लाहौर के दो मारूफ ग्रुप तीफी बट और ट्रक्का वाला, अब क्या इनमें वाकई सुलह हो चुकी है या सिर्फ ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? जब से वो एहसन शाह को जिल्लत का सामना मिला, जी एक आम आदमी डर जाता है। काफी लोगों के बीच में मुफादात थे। पहले जमाने में उस दौर के पुराने जो अफसरान थे, जी पुलिस वाले, वो भी चाहते तो करा सकते थे, तब नहीं करवाई गई। जब ज्यादा कत्लो गारत हो जाए, ज्यादा मामलात हो जाए, तो फिर इस तरह के मामलात हो जाते होते हैं। इदारे इस तरह की किसी हरकत को, इस तरह के किसी शख्स को बर्दाश्त ही नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ रोज से ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिन्होंने माहौल में तहलका मचा दिया है। लाहौर के दो मारूफ ग्रुप तीफी बट और ट्रक्का वाला, अब क्या इनमें वाकई सुलह हो चुकी है या सिर्फ ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी सैयद फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। शाह जी, अभी कुछ रोज पहले जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या वाकई इन दोनों ग्रुप्स में सुलह हो चुकी है या सिर्फ अफवाहें हैं ये तकरीबन ना, जब से वो मसब एडवोकेट है, मसब साहब बैरिस्टर है, जी मसब, उनकी इंटरम कंफर्म हुई ना, जी उसके बाद ये अफवाहें बड़ी शिद्दत से गर्दिश करने लग गई। और मैंने ये शोर मचा दिया, लोगों में शोर मच गया कि ये ना इनकी बड़ी जी बस ख़त्म हो गई। मेरा भी थोड़ा बहुत अफसरान से तल्लक है, मैंने वहाँ से वेरीफाई किया, उनके नोटिस में कोई बात नहीं थी, कोई ठोस सबूत नहीं आ रहा था। ठीक है। मेरे एक छोटे भाई हैं अरसलान तैमूरी साहब, जी उनका मसब साहब से ताल्लुक है, क्योंकि ना मेरा गोगी भट्ट साहब से ताल्लुक है, ना तीफी भट्ट साहब से ताल्लुक है, ना मसब साहब से है, ना बच्चू पहलवान से है। मेरी किसी से कोई बात कभी भी टेलीफोन तक पे नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि इनमें से वेरीफाई हो। अरसलान साहब से मैंने कहा कि यार, आप, एक रिक्वेस्ट है कि आपका मसब साहब से ताल्लुक है, आप उनसे वेरीफाई तो करके बताएं। जी उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी कहा, अरसलान तैमूरी साहब ने मसब साहब को कहा। मसब साहब, क्योंकि जब बंदा लॉ नोइंग पर्सनैलिटी बन जाता है ना, जो बंदा बैरिस्टर हो, एडवोकेट हो, वो लॉ को बड़ा डीप समझता है। जी बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा जी, हमें अदालतों पे मुकम्मल यकीन है, हम कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, हम लोग लीगली अटेम्प्ट करेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी सुलह हो गई है, हो रही है, ये है, वो है। शाह जी, क्या अब तक किसी ने सुलह कराने की कोशिश की है? बड़ी दुनिया ने की है, बस जो बीच में पड़ेगा ना। जी देखें, जब से वो एहसन शाह को जिल्लत का सामना मिला, जी एक आम आदमी डर जाता है बिल्कुल कि ऐसे। मेरे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम ही ना लग जाए, मेरे किरदार पे ना लग जाए। मैं इनके प्रोग्राम, हालांकि मेरे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी जब मसब साहब की बेल कंफर्म हुई थी। गोगी भट्ट साहब ने बेल कराई, मुझे फौरी तौर पे दोस्तों ने मैसेज किए। मैं इस पंगे में पढ़ना ही नहीं चाहता था। शाह जी, क्या इसमें किसी समाजी या सियासी शख्सियत का किरदार रहा है कभी? लोगों ने की है ट्राइयां, लेकिन काफी एक ना लंबी खिचड़ी पक गई हुई है। काफी लोगों के बीच में मुफादात थे। पहले जमाने में उस दौर के पुराने जो अफसरान थे, जी पुलिस वाले, वो भी चाहते तो करा सकते थे, तब नहीं करवाई गई। ठीक है। जब ज्यादा कत्लो गारत हो जाए, ज्यादा मामलात हो जाए, तो फिर इस तरह के मामलात हो जाते होते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। दुआ आपकी भी है, दुआ मेरी भी है, अल्लाह करे इनकी दुश्मनी हो, अल्लाह ताला इन सब दोनों घरानों को पुरसुकून जिंदगी गुजारने का मौका मिले आमीन। और ये अच्छी जिंदगी शाह गुजारे। जी, कोई ऐसी मेन चीज, क्या ऐसी वजह है कि जो इन दोनों ग्रुपों को सामने ले आई है? ये क्या ऐसी खास पुरानी वजह है? पुरानी दुश्मनी देखे ना, ये लाहौर ये शहर है। बाप दादाओं से चलती आ रही हाँ, लाहौर शहर है। इसमें जब आपको एक बंदा चौक में थप्पड़ मार दे ना, है। जी तो जिसको, जो विक्टिम होता है ना, जिसको थप्पड़ पड़ता है, जी वो अंदर से ये कोशिश कर रहा होता है, जिसको, तो अब देखे ना, मैंने दुश्मनियों के हालात लोगों के देखे हैं। लोगों की खवातीन को थानों में जलील होते देखा है, जेलों के बाहर टिफिन लेके खड़ी हुई हैं, जी कचहरियों में छोटे बच्चों को जलील होते देखा है कि बाप के लिए जमानतें करा रहे हैं। जितने मर्जी आप बड़े आदमी हो, जितने मर्जी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेस होती है, ठीक है। दुश्मनी। ठीक है। दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी दोस्तों में आप जाके बैठना चाहें, उन्हें मिलना चाहें, आप उनको मिल नहीं सकते। जी ये भी छोटी बात तो नहीं है, बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। फिर भी लोग इस चीज से, दुश्मनी से अवॉइड करते हैं।
शाहजी, जिस जगह ये रिहाइश पजीर हैं उस इलाके में अमन व अमान बरकरार है या नहीं, या आने वाले वक्तों में अमन व अमान बिगड़ भी सकता है? अब इदारों की एक वक्त होता था कि लोग 10-10 गनमैन लेके तो कब्जों के काम और यूं गर्दन हिला के इतने इतने बड़े बाल रख के पहलवानी, और ये समझ गया ना जी। मेरी बात। अब इदारों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। ठीक है। इदारे इस तरह की किसी हरकत को, इस तरह के किसी शख्स को बर्दाश्त ही नहीं करते। डाला कल्चर पे टोटल जीरो टॉलरेंस है। जी। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पुरअमन, पूरा लाहौर पुरअमन है। सीसीडी ने आके जो रहती खहती कसर थी ना, वो भी खत्म कर दी है। बिल्कुल। आपने शायद आफ्ताब फुल्लरवान साहब का जी, इंटरव्यू बिल्कुल। मैंने किया था, जी। उसमें सुना है कि सीसीडी की फीलिंग्स के बारे में उन्होंने बताया है। जी। उन्होंने कहा कि हर बच्ची सीसीडी की बच्ची है, बिल्कुल सर। हर बहन सीसीडी की बहन है, हर माँ सीसीडी की माँ है। बिल्कुल। तो इससे बड़े अल्फाज एक इदारे का सरबराह ROCCD ये बयान जारी कर रहे हैं, तो क्या बाकी अफसरान की सोच डिफरेंट हो सकती है? इज इट पॉसिबल? नो सर। शाहजी, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इनकी सुलह जो है वो जल्द अज जल्द हो, लेकिन सबकी होनी चाहिए इंशाल्लाह शाहजी। लेकिन अगर इनकी सुलह हो जाती है तो क्या इन ग्रुप्स में कोई शराइत रखी जाएंगी? ये तो मौके की मुनासिबत से है ना। देखिए, सुलह करवाने के लिए मुतहरिक कौन होता है? अगर मेरे जैसा कोई कमजोर आदमी पड़ेगा तो फिर तो पता नहीं क्या पोजीशन होगी। अगर कुछ सॉवरन को गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस तरह का स्टेप उठाए तो फिर पोजीशन और होगी। आने वाले वक्तों में इन दोनों ग्रुप्स का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? दुश्मनदार का क्या फ्यूचर होता है, आप मुझे बताएंगे ना। जब आपकी दुश्मनी है, आप आज़ाद फिर नहीं सकते, जी। आप आज़ादी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप इस तरह के मामलात को में सर्वाइवल को आसान है। वो कोई भी है, आप तीफी भट्ट को छोड़ दें, गोगी भट्ट को छोड़ दें, वो गुजरात की जो दुश्मनी है इतनी इतनी बड़ी, वो क्या गुज्जर था बड़ा खौफनाक, जी। उसकी कोई ज़िंदगी है? कोई भी नहीं। आज़ाद ज़िंदगी। अब मेरे जैसा, आपके जैसा जो बंदा है, हम लोग रेडी पे खड़े होकर शॉपिंग कर लें, नान चने खा लें, जी। कहीं पे गाड़ी रोक के दही बल्ले खा लें, वो गोलगप्पे खा लें, क्या कोई दुश्मनदार ऐसे रुक सकता है? कभी भी नहीं। देखिए ना, अब मैं यहाँ से गाड़ी में सलम मारूं, जहां मर्जी जाऊं, जैसे मर्जी फिरूं, कोई परवाह नहीं है। जी। दुश्मनदार आदमी अकेला फिर सकता है? नहीं। उसकी कोई पर्सनल लाइफ रह जाती है, उसकी कोई प्राइवेसी रह जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं शायद। ठीक है, वो हुकूकुल इबाद अदा कर सकता है अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के, खुशियों के, गमियों के, इस तरह के? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया शाहजी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।